ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आदाब और नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद वजीहुद्दीन है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में जर्नलिस्ट हूँ और फेमस इसलिए नहीं हूँ कि टीवी पर नहीं हूँ राजदीप साहब की वजह से। राजदीप के लिए एक खुशखबरी है। कल रात जो है एक अवार्ड फंक्शन था, वहाँ आप नहीं पहुँच पाए, तो उनको मालूम हुआ कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो उन्होंने आपका अवार्ड मुझे दे दिया जो मैं आपको देने वाला हूँ। आके दे दीजिए राजदीप सर। नहीं, मैं नहीं आ पाया। वहीं पे आ जाए। चलिए जी नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे ले लूंगा। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। ये सवाल तो सवाल सवाल है। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के किसी पत्रकार में इतनी जुर्रत है कि जो सवाल ममदानी से किया गया कि डू यू अफर्म दैट यू कॉल्ड मिस्टर ट्रम्प फासिस्ट, ये सवाल है, ये हिम्मत है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ सवाल, दूसरा सवाल ये है कि आप तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने क्या सोचा जब एक हिंदुस्तान का बड़ा मेन स्ट्रीम अखबार एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बुलाता है वो पत्रकारिता पर बात करने के लिए जिसने आज तक कोई 11 साल में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या ये पत्रकारिता की हद है या क्या डेमोक्रेसी वाकई जिंदा है या डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है? तीनों से है, कोई भी जवाब दे। सर, मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा, बाकी मेरे वरिष्ठ सहयोगी दूसरे सवाल, क्योंकि अगर मैं दूसरे सवाल का जवाब दूं तो मैं एक बार फिर फंस जाऊंगा लाइफ में। पर पहले सवाल का जवाब साफ है। हमारे पत्रकारों में हिम्मत है, ऐसा नहीं है। हमारे नेताओं में हिम्मत है कि नहीं है, ये आप बताइए। डोनाल्ड ट्रंप को आप लाख कोस सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सब सवाल लेता है, आप उसके जवाब से वाकिफ है या नहीं? हमारे कितने नेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? बड़े बड़े नेता, इस देश के सबसे बड़े नेता, सोनिया गांधी ने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लास्ट मुझे मालूम नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। नवीन पटनायक 25 साल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, कहां उन्होंने सवाल लिए? तो ये सवाल बड़ा आसान होता है पत्रकार से पूछना, ये नेताओं से जाकर पूछिए जिनको आप चुनते हैं। उनसे कहिए अगली बार कि जब आप चुनते हैं कम से कम आपने जनता के सवाल लेने चाहिए, केवल ट्विटर पर एक लाइन लगा के नहीं चलेगा, ये आप करिए उनसे। नीरजा मैम, दूसरा सवाल। यस, दूसरा सवाल उनका था कि आप इंडियन एक्सप्रेस से आती है तो ये सवाल आपके लिए कि जब नेता मीडिया से मिलते नहीं है तो फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उनको भाषण करवाने क्यों बुलाती है, राइट? पत्रकारिता पर क्यों बुलाते हैं नेताओं को बात करने के लिए जब वो पत्रकार को उस तरह की अहमियत नहीं देते? इसलिए बुलाते हैं कि एक मौका तो मिलेगा उनको उनसे बातचीत करने का, उनसे सवाल पूछने का। सही है। कुछ तो वो कहेंगे जिससे आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही आप डिस्टेंट है, एक बहुत दूरी है आपके और नेता के बीच में, जिसको कम करने की ज़रूरत है। आज एक ये जो कह रहे हैं ना, चाहे ट्विटर पे है चाहे इंस्टाग्राम पे है, नेता जो कहना चाहते हैं सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन वन साइडेड हो गया है और वो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, मेरा नाम श्रद्धा और मैं फर्स्ट ईयर जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। मैं अभी यहाँ 3 चंदा आपका माइक पहले फिक्स हो जाए, उसके बाद सवाल पूछिए। माइक दूसरा वाला दे दीजिए। कर लीजिए। हेलो, आ रही है। हेलो सर, मेरा श्रद्धा नाम है और मैं फर्स्ट ईयर जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ 3 दिन से आ रही हूँ। मैं कल किसी सोल्जर से मिली थी, इंडियन आर्मी का सोल्जर है, और उसने मुझसे पूछा कि आप जर्नलिज्म स्टूडेंट हो? मैंने बोला उनसे, उन्होंने कहा सारे पत्रकार बिके हुए हैं। उसे सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ऐसी क्यों सोच है, लोग हम पे भरोसा क्यों नहीं करते हैं सर? और हम जैसे कि पढ़ते हैं
तो हमें लगता है कि हमारी फील्ड में उतनी आज़ादी नहीं, या फिर शायद अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्यों लोग हम पे इतना भरोसा नहीं कर शाहिद पा भाई। रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। नहीं, शाहिद भाई देंगे जवाब। ये मैं उसके बाद दूंगा, पहले शाहिद भाई देखिए, जवाब दें। ऐसा है कि सब पत्रकार तो नहीं बिके हुए हैं, लेकिन आज जो संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पत्रकारिता चलाती हैं, वो ज़रूर कुछ ऐसे हाथों में आ गई हैं कि जिनके व्यावसायिक बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो अपने पत्रकार को आज़ादी नहीं दे सकते ईमानदारी से बात कहने की, सवाल पूछने की। और नतीजा ये है कि पत्रकार कितनी, मैं जानता हूं कि स्टोरीज ज़मीन से करके पत्रकार बेहतरीन स्टोरी भेजते हैं, लेकिन ऊपर आके वो किल हो जाती है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए मालिकान हैं उनके इंटरेस्ट में नहीं है, वो सहमत नहीं है कि वो किसी ऐसे सवाल का जवाब उनके चैनल पे। और आज एक दिक्कत और हो गई कि प्रिंट मीडिया में फिर भी कहानियाँ आती हैं, लेकिन हमारी जो, आपकी जो जनरेशन है, मैं भी अपने को जेन ज़ी मानता हूँ कि वो जनरेशन जो है अब पढ़ती कम है, देखती ज़्यादा है, और देखने के लिए आपको तमाशा चाहिए होता है। देखने सीरियस बात में मज़ा नहीं आता जब तक एंटरटेनमेंट ना हो। तो आज न्यूज़ एंटरटेनमेंट बन गई है, उसकी वजह से न्यूज़, फिर एंटरटेनमेंट तो बिकता है, एंटरटेनमेंट जो है उस सीरियस नहीं होता। पर इसके साथ साथ मैं एक बात जोड़ दूं कि हमारे समाज में एक बड़ा ध्रुवीकरण हुआ है, और उस ध्रुवीकरण की वजह से क्या हुआ है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है क्योंकि आप उस विचार के हैं तो आप कह रहे क्या अच्छी पत्रकारिता की। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई क्योंकि आप उससे सहमत नहीं है तो आप कहते हैं आप बिके हुए हैं। और ये समाज में हुआ है, पूरे समाज में हम एक तरह से बिखर गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, संवाद नहीं होता। अब आपकी बात अगर अच्छी नहीं लगी तो आप कहते हैं आप देशद्रोही हैं। पहली बार जब मैं सुन रहा हूं आजकल ये शब्द एंटी नेशनल पत्रकार। और कौन कहते हैं? जिनके स्विस बैंक अकाउंट्स हैं उनको आप नहीं कहेंगे, जिनके बच्चे दुबई में क्या क्या होटल बेनामी बना रहे हैं उनको आप नहीं कहेंगे, लेकिन पत्रकार देशद्रोही बनता है क्योंकि आपको उनके विचार से सहमति नहीं। ये जो ध्रुवीकरण और इंटॉलरेंस बन गई है समाज में, ये भी लोगों को एक तरह से मैं पत्रकारों को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, खासकर कि जो बिलियनर मालिक है, जिनके ऑयल के धंधे हैं, टेलीकॉम के धंधे हैं और बाकी चीजें करते हैं, जिनको सरकार से सहूलतें चाहते हैं, वो जब मालिक बनते हैं किसी चैनल का, क्या आपको लगता है वो कभी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर सकते हैं? उनको आप सवाल पूछिए ना। हम बेचारे पत्रकारों को हमेशा आप टारगेट करते हैं। डोंट शूट द मैसेंजर। आप उनको, जो बड़े लोग हैं, उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखिए, उनको बुलाइए इस प्लेटफॉर्म पे अगले साल और ये सवाल पूछिए उनको कि आप क्यों बिक गए हैं। जी, Good afternoon. I'm a big fan of Maria ma'am and Rajdeep sir, both of you. Sir was in fact in my cousin's wedding in Fort William in Sangam. My Radhika's and Rohit's wedding, you were there, so I saw your pictures and everything. My question is to Rajdeep sir is, recently the Prime Minister called you. I mean, one of your interviews that regarding your health, you spoke for 30 minutes with him. After 10 years, because you often said the Prime Minister does not reach out to you, and you always said that he should, to reach out to all journalists who ask questions. So what do you feel, what made him reach out to you after 10 years? I mean, what were the emotions and what were the discussions? Anything kind of... See, I must be very honest. एक YouTuber मुझे मिला था चंडीगढ़ में. He asked me, why are you anti-Modi? I said, I'm not anti-anybody. In fact, the Prime Minister rang me up when I had a surgery. But let me be honest. वो अपनी जगह है. I am grateful to the Prime Minister for calling me up. But I would prefer the Prime Minister gave me an interview. So I keep the personal away from, at a personal level, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया. अच्छी बात है. मैं उनको 30 साल से जानता हूँ. पहली बार 90 में उनके रथ यात्रा जब उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, राम रथ यात्रा, तब मैं यंग जर्नलिस्ट था. अभी मैं यंग हूँ, लेकिन तब और भी यंग था. लेकिन अगर मैं वाकई उनसे कुछ चाहता तो मैं कहता सर एक इंटरव्यू हो जाए 1 घंटे का, पूरी आप सवाल. मोदी इज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर. वो मुझे खा जाएगा इंटरव्यू में, पर करिए तो सही, तैयार तो हो जाइए.
अब आप शाहिद साहब यहाँ कह रहे हैं इंदिरा गांधी 77, उनको मोदी जी ने भी इंटरव्यू दिया। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ऑलवेज रेडी टू डू इंटरव्यूज, एंड आप मुझको कभी उन्होंने ये नहीं कहा ये सवाल मत पूछिए, वो सवाल मत पूछिए। बिकॉज जब आपका जो कॉन्शियंस क्लीन होता है ना, आप तैयार होते हैं, कुछ भी सवाल पूछिए तैयार होते हैं। आज के ज्यादातर नेताओं की जो कॉन्शियंस है वो अनक्लीन है, इसीलिए वो सवाल नहीं पूछना चाहते। और जनता भी अब क्या है ना, नेताओं के वो भक्त बन गए हैं, फैन बन गए हैं, तो वो जर्नलिस्ट को ठोकते हैं। पत्रकार वो नेताओं को उतने नहीं, क्यों नहीं, आप नेताओं को उतने सवाल क्यों नहीं पूछते जितने आप पत्रकारों को आजकल पूछते हैं? So that is the problem. We have become fanboys and fangirls. But I am grateful that the Prime Minister called me up. I should not have made it public, possibly, but I felt it at that moment that I was grateful for it. And it's nice. What is wrong if he has a personal side और पुराने दोस्त को याद किया? अच्छी बात है, दोस्त रहना चाहिए, दुश्मन तो रहे नहीं। जी